अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमें ना थोड़ा एक्नी के रीजंस को नबिया देखना पड़ेगा। एक्नी के रीजंस पे डिपेंड करती है स्कारिंग की टाइप। ठीक। सबसे पहले तो AFB असाइंड फीमेल एट बर्थ फीमेल्स आती हैं, हार्मोनल एक्नी जिसको कहते हैं, वो ज़्यादातर फीमेल्स में होती हैं। मेल्स के अंदर ड्यू टू सीबम प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन, आपकी ऑयली स्किन टेक्सचर है। तीसरा कॉस्मेटिक्स, जो कॉस्मेटिक का एब्यूजिव यूज़ है उसकी वजह से। सबसे फोर्थ पे स्टेरॉयडल डैमेज, जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं। फिर एक्नी के ऊपर कज़न या सहेली से पूछ के स्टीरॉयड की ट्यूब, क्लोबीवेट, बेटनोवेट लगा लेना वक्ती तौर पे दाने को अंदर करके, फिर वो खड्डे बना देती है। मल्टीपल रीजंस है एक्नी की, उसकी वजह से एक्नी स्कारिंग हो जाती है। फिर हम बात करते हैं एक्नी स्कारिंग की टाइप्स पे। एक्नी स्कारिंग की टाइप स्टार्ट फ्रॉम बॉक्स स्कार, आपने बड़े बड़े खड्डे देखे होंगे। फिर उसके बाद आइसब्रेक स्कार, छोटे छोटे खड्डे। फिर मिडिल में कोई ना कोई जो है वो फॉर्मेलिटी या फॉर्मेशन ले लेता है आपका जो स्कारिंग है। हाउ स्कारिंग हैपन्स, एक्चुअली स्किन की जो सारी डीप डाउन लेयर्स हैं उसके अंदर जब आपका कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो टिश्यू को फाइब्रोटिक कर देता है, मतलब डेड कर देता है। तो जब टिश्यू डेड हो जाता है तो वहाँ पे वो चीज़ को स्कार या खड्डा छोड़ देती है, फाइब्रोटिक टिश्यू इस तरह से बंद हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। या कोई भी शेप ले लेता है, जहाँ पे इन्फेक्शन पड़ा था वहीं पे शेप ले लेता है, राइट। एक तो उसके लिए ये कि लोग बहुत डरते हैं आइसोट्रेटिनोइन का सॉल्ट यूज़ करने के लिए। अगर आप टाइम पे अपनी एंटी एक्नी मेडिकेशन शुरू कर दें, ये बहाने छोड़ दें कि हार्मोनल है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चों के इसी तरह खड्डे पड़ते हैं, स्पेशली मेल्स के, कि जी कोई बड़ा हमारे मशरकी रवायात में जिस्म की कोई गर्मी है जो एक्नी हो रही है, या हमने कोई फूड ऐसा ले लिया, शक्कर में माएँ पता नहीं क्या क्या पिला देती हैं, ठंडी लस्सियाँ, दही, दूध, पता और नहीं क्या मुंह पे भी लगा देते हैं। हाँ। तो इट्स कॉजिंग द डैमेज। यू नीड टू गेट योर एंटी एक्नी मेडिकेशन, जो कि आइसोट्रेटिनोइन है, एरेनोइन के नाम से, एक्यूटेन के नाम से। पूरी दुनिया में तकरीबन 1-2 सॉल्ट्स हैं। एंटीबायोटिक खिलाने की जगह अपने बच्चे को आप एंटी एक्नी प्रॉपर मेडिकेशन खिलाएं, जो कि आइसोट्रेटिनोइन 20 मिलीग्राम बॉडी वेट के मुताबिक। पाकिस्तान में उसका भी हकीमी नुस्खा है कि वो 3 महीने देना है, जबकि वो 3 महीने नहीं, बॉडी वेट के मुताबिक लेना होता है। वो एक्चुअली स्किन को डीग्रेनुलेट करता है, स्किन के बाहर दाने को लाता है, पर्च करता है, और फिर स्किन झड़ जाती है। इस तरह से खड्डे नहीं बनते। आप एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, आपका सुपरफिशियल इन्फेक्शन तो ख़त्म हो जाता है, मगर जो नीचे से बीनीथ द स्किन इन्फेक्शन है वो नेक्रोटिक होके, फाइब्रोटिक होके स्कार बना देता है। छोटी शेप, बड़ी शेप, जो मर्जी टाइप, ठीक है। तो अब हमने क्या करना होता है, सबसे पहले एक्नी को ट्रीट करना है, एक्नी के बाद हमने आपके स्कार्स को ट्रीट करना होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आई एम श्योर कि बहुत सारे क्लाइंट्स, पेशेंट्स आपके पास ख़वातीन आती होंगी, मर्द भी आते होंगे अब तो आजकल, वो भी बड़ा ब्यूटी कॉन्शियस हो गए, मान लेना चाहिए। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ख़वातीन, मर्द, जो भी आपके पास आते हैं लोग करके आते हैं? स्किन ख़राब, स्किन डैमेज होगी, तो अगर मैं कहूँ कि से नो टू सर्टेन थिंग्स, ये कौन सी ऐसी लिस्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं भाई मत करें, ख़वातीन की अवेयरनेस के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए, कि भाई ये मत करें, उसके बाद जो है अगर कोई छोटा मोटा मसला है तो फिर आप आएँ? कौन सी गलती करके जो आते हैं लोग? ठीक है, 3 गलतियाँ। सबसे पहली ये, अपने रिश्तेदारों की बात सुन के मुंह पे कोई भी टोटका कर लेना, नहीं करना। ऐसे ही रहने दें, स्किन को सेल्फ हील होने दें, ठीक है। प्लीज़ आपने अपनी सगी सिस्टर या मदर की भी बात नहीं सुननी कि आपकी स्किन पे क्या है, उसके मुताबिक उनसे पूछ के मेडिसिन ले लें। आप अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने एस्थेटिक डॉक्टर के पास जाएंगे। सेकेंडली, आप क्वैक्स के पास जाना छोड़ दें, या क्वैक्स को देख के अपने ऊपर अटेम्प्ट्स करना छोड़ दें। सबसे पहले तो स्टीरॉयडल क्रीम्स लगाना छोड़ दें। आप स्टीरॉयडल क्रीम अपनी एक्नी पे नहीं लगाएंगे। फॉर फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड इवन ऑन एक्नी। यस्टरडे आई सॉर्टेड आउट अ पेशेंट, वो दाना निकलता था, बेटनोवेट लगा देती थी, उसकी वजह से इन्फेक्शन इंक्रीज्ड, राइट। थर्ड के ऊपर जो है वो आपका सबसे बड़ा पॉइंट ये आएगा कि आप नेग्लिजेंस ना करें, आप अपनी एक्नी को ट्रीट करने की तरफ जाएं, ये सोच के ना बैठ जाएं ये खुद ही ठीक हो जाएगी, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपने नहीं करने, और अपने डॉक्टर के पास जाना है और करना है। और उससे भी बड़ा पॉइंट, पॉपिंग, अपनी एक्नी को छेड़ना नहीं है आपने, प्लक नहीं करना। वो पिन मिलती है एक कोमिडोन वाली, वो लगा लगा के दानों में से पस नहीं निकालनी, या नेचुरली निकलने दें या अंदर एब्जॉर्ब होने दें, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं जी, क्योंकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं, वो यू नो दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, ब्यूटी कॉन्शियस भी हैं, और बहुत सारे सैलून से हटकर अच्छी बात ये है
कि अब जो पढ़े लिखे जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स हैं अब वो इन सारी चीज़ों को आपके स्किन टाइप देखते हैं। वो ये नहीं कि आप सैलून गए और वहाँ पे जो है एक ऐसा बंदा जो कि जिसका लेना देना ही नहीं है, यू नो, जो आपकी स्किन टाइप को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा स्किन, बल्कि आप आते हैं समटाइम वापस तो सैलून के बाद स्किन पे एक्नी हुई होती है, मसले मसाइल हुए पड़े होते हैं, फिर उसको ट्रीट करवाने के लिए आप डॉक्टर के पास हो। तो अब है कि एस्थेटिक्स में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट जो आ गई, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि डॉक्टर्स जो है पहले आपका स्किन टाइप देखते हैं, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपकी सारी हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद वो आपको फेशियल्स भी रिकमेंड करते हैं और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी रिकमेंड की जाती हैं। स्किन की फ्रेश रखने के लिए या जो फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, जब आपका एजिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होता है, तो कौन से ऐसे सेफेस्ट प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फिलर्स बोटॉक्स को लेके भी बहुत ज़्यादा हाइप और डर भी है ख़वातीन के अंदर ना, तो किस एज में कौन सा प्रोसीजर आप समझती हैं कि ये टीनेज गर्ल्स ये करवा सकती हैं, जो है जो 30s में है उनके लिए ये अच्छा है, अगर आप 40s में जाओगे फिर आप ये करवा लो, तो ऐसा कुछ है? या मतलब हमारे यहाँ तो हमने देखा ना कि जिसका जो दिल किया, थोड़ा सा सोशल मीडिया से कंटेंट लिया, थोड़ी सी अवेयरनेस ली और उसके बाद बस जाके डॉक्टर को बताया कि मुझे ये करना है। हाँ, वो तो बड़ा डैमेजिंग है, वो तो बड़ा डैमेजिंग है, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर भी प्रेशराइज हो जाते हैं कि हम पेशेंट की डिमांड के मुताबिक चलें। अच्छा, सबसे पहले तो नबिया एक्नी स्कारिंग पे ही बात कर लेते हैं कि उनके प्रोसीजर्स क्या हैं। वाई? बिकॉज आई थिंक सो आपके कम्प्लेक्शन तो मेकअप से छुप जाता है। इवन गर्ल्स जिनकी शादियां होने वाली हैं, अभी विंटर में तो शादी सीजन आएगा, तो वो एक्नी और एक्नी स्कारिंग को नहीं हाइड कर सकता कोई मेकअप, राइट? को तो हाइड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, एंड एक्नी स्कारिंग को आपकी स्किन टेक्सचर पे रहती है। स्किन अगर होमोजेनस हो जाएगी, इक्वलाइज हो जाएगी, फिर उसके ऊपर कोई भी मेकअप, कोई भी बनाव संघार अच्छा लगता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्नी स्कारिंग के प्रोसीजर पे। एक्नी स्कारिंग का प्रोसीजर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोफेशियल केमिकल पीलिंग। अब एक केमिकल पीलिंग से हम शुरू करते हैं, राइट? हम एक्नी के मार्क्स को उतारते हैं और एक्नी को बाहर पर्च कराते हैं। पीलिंग से शुरू करके फिर वी गो टूवर्ड्स पीआरपी का कॉमन लोगों को पता होगा। पीआरपी, माइक्रो नीडलिंग, मीजोथेरेपी, ये पूरा कॉकटेल है। ये नहीं स्किन पे सूटेबल बड़े स्कार्स है तो वी विल गो फॉर सब्सिजन। सब्सिजन इज डन विद अ कैनुला। उसमें हम पीआरपी या मेडिसिन या फिलर भी इंजेक्ट कर सकते हैं स्कार को तोड़ के। आपने देखा होगा कुछ लोग जिनके मुंह पे बड़े बड़े स्कार हैं और स्किन ढलक गई है, इकट्ठी हो गई है, उस पर हम सब्सिजन करते हैं। ठीक है, हम माशाल्लाह हमारा जो सेटअप है उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, तो ये एक अल्लाह का करम है हम पे। अब क्या है कि हम एक्नी की सब्सिजन कर देते हैं। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे आइसप्रिक स्कार्स होते हैं जिन्हें आम जुबान में लोग कहते हैं मेरे बहुत ज़्यादा पोर्स खुल गए हैं, ठीक है, जबकि वो पोर्स नहीं होते, पोर्स बीनीथ द स्किन होते हैं, ठीक है। अगर स्कारिंग आपको नज़र आ रही है, नुक्ता नुक्ता नुक्ता, वो भी स्कारिंग है। उसके लिए हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी है, फ्रैक्शनल एब्लेटिव लेज़र, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। वो हम कोरिया से हमने खुद मंगवाई है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, स्किन की एक एब्लेशन कर सकें, स्किन की एक पूरी लेयर उतार सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज पॉसिबल। सही।